मुझे मालूम है, मुझे नहीं पता मैं कब मार दी जाऊं। मैं डबल खतरे में हूं। मैं मुसलमानों से भी अनसेफ हूं, मैं आरएसएस की तरफ से भी अनसेफ हूं। और मेरी बदकिस्मती है, मैं ओखला में रहती हूं, मैं मुनाफिकों में रहती हूं, मैं अमानतुल्लाह के इलाके में रहती हूं। मुझे नहीं मालूम कब ये मेरे पे हमला करवा दे, और लगातार ये मेरे पे करवाता है। अमानत लगातार मुझे करवाता है, मुझे जलील करवाता है। यहां तक अपनी इंफॉर्मेशन अपने इंफॉर्मरों, अपने दलालों से यह तक कहलवाता है कि ऐमन रिजवी मुसलमान नहीं है, ये कादियानी है। यहां तक मेरे साथ दुश्मनी होती है, और मैं 1.5 पसली ऐमन रिजवी लगातार आपके साथ खड़ी रहती हूं, आपको बताती हूं, सच्ची बात करती हूं। कोई बात मेरी गलत नहीं होती। हाँ, मुंह से कभी कभी नाम गलत मुझसे निकल जाते होंगे, अदरवाइज कभी मैंने अपने इस्लाम के साथ सौदा नहीं करा, कभी मैंने अपने भारत के साथ सौदा नहीं करा, कभी मैंने भारत की इंसानियत के साथ सौदा नहीं करा। मैं आपको हकीकत बताती हूं कि अब भी सुधर जाइए, नहीं तो ये लोग आपको बेच कर खा जाएंगे। ये लोग आपका सौदा कर देंगे, आपकी बेटियों का सौदा कर देंगे। अमानत के बारे में आकर पूछिए, पक्का अय्याश आदमी है। इसकी सगी भावज ने इस पे FIR कराई थी, उस पे भी इसने हाथ साफ कर दिया था। इसके घर की नौकरानी, मरियम नाम की नौकरानी इसके घर में आती थी झाड़ू पोछा करने, झुग्गी झोपड़ियों से, उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से जहां पर मैंने जाकर बहुत बांटा था, जिन झुग्गी झोपड़ियों को इसी अमानत ने तोड़वाया था। इसने मरियम के साथ सामूहिक बलात्कार किया था, अपने दोस्तों के साथ लगातार किया था। और बाद में मरियम ने जब इसको ब्लैकमेल करा तो मजबूरी में उस बच्चे वाली मां से इसने निकाह करा। वो निकाह कर बैठा मजबूरी में, और अगर ये MLA ना होता ना, मर कर भी निकाह ना करता मरियम से, उससे निकाह कर बैठ गया। और आसिम मोहम्मद खान, अगर आप आसिम मोहम्मद खान को भी जानते हो, एक्स MLA भी खड़े होकर सड़कों पर इसको गालियां देता है और बताता है कि इसके 2 ही काम है अमानत के, या तो इससे लड़कियां करवा लो या प्लाट घिरवा लो। ये आसिम मोहम्मद खान यहां पर सड़कों पर बोलता है। तो ये है हमारे कौम के लीडर, ये अय्याश लोग, अमानत जैसे, जिसका नाम है अमानत उल्लाह, यानी अल्लाह की अमानत। ये अल्लाह की अमानत है। अय्याश आदमी, औबाश आदमी, बदचलन आदमी, बदकिरदार आदमी, ये कौम की अमानत है। इसको हम अल्लाह की अमानत कहते हैं। और इसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया कि जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है उसको भी लूटता रहे, नोचता रहे, खसोटता रहे। कभी ओखला की विजिट करो, आकर देखो कि ओखला के लोग किस तरह रहते हैं, किराएदारों की कैसी ऐसी की तैसी मरी है। वो केजरीवाल जो भारत का बेटा, दिल्ली का बेटा बनता है, आके विजिट करे और आकर देखे कि ओखला में किस कदर लोग टैक्स चोरी करते हैं। यहाँ के जो मालिक मकान है वो हिटलर बन के बैठ गए, 6-6 मंजिला टावर बना लिया, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 70,000 तक यहां पर किराया है फ्लैट का। कैन यू इमेजिन? 70,000 किराया इस ब्लैक लिस्टेड इलाके का, 70,000 किराया। और क्या उस 70,000 में से ये मालिक मकान सरकार को टैक्स देते हैं? किराएदारों से तो लूट लेते हैं, क्या सरकार को टैक्स पहुंचता है? तो क्यों नहीं केजरीवाल यहां पर आकर कार्रवाई करता कि यहां पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में सरकार का टैक्स चोरी करता है। और किसका इलाका है? ये आप पार्टी का ही इलाका है, जहां सबसे ज्यादा टैक्स चोरी करा जाता है। बिजली फ्री, बिजली फ्री, कौन सी बिजली फ्री? ओखला में कोई बिजली फ्री, कोई पानी फ्री नहीं है। मेरे पानी का बिल खुद आ गया था 7-8 हजार। मैंने पानी वाले को, मीटर वाले को रिश्वत दी, अपना बिल पीछे करवाया, और फिर 500 रुपए महीना में उसको देती रही कि मीटर को जाम रख। तो किसको पानी फ्री, किसको बिजली फ्री देता है? मेरे घर में AC नहीं है, मेरा बिजली का बिल फिर भी 1000-1500 आता है। तो किसको बिजली फ्री दी, किसको पानी फ्री दिया? हाँ, दिया मुसलमानों का खून फ्री करा इस केजरीवाल ने पिछले साल। तो ये पॉलिटिक्स है RSS की, और इस RSS को सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा आपके लीडर, मुसलमानों के लीडर बन के जो आते हैं, मुनाफिक मुसलमान, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सरफहरिस्त नाम लिखा जाएगा तो अमानतुल्लाह गद्दार का लिखा जाएगा, जो ना कौम का है, ना यहाँ की बेटियों का है, ना यहाँ की इंसानियत का है, ना किसी का है, किसी का भी नहीं है। दिल्ली दंगों में इसने कुछ नहीं करा, लॉकडाउन में इसने कुछ नहीं करा। हाँ, बांटा खाना, किसको बांटा? जो इसके चाटुकार आप पार्टी के लोग थे। जाकिर नगर से मेरे पास कॉल आती थी, ऐमन रिजवी हमारे घर में खाने को नहीं है, ये केजरीवाल हमें खाना नहीं देता। किसी को नहीं बांटा, मैंने अपने बेस पे जाकर बांटा खाना, लेकिन सिंगल फोटो नहीं लगाया, कभी कोई फोटो मैंने नहीं लगाया मदद करते हुए। अभी झोपड़ियां टूटी थी 4-5 महीने पहले, मैंने झोपड़ियों में जाकर कितना बांटा, कितनी उनकी आवाजें उठाई उन गरीबों की। वहां भी अमानत ने करोड़ों
करोड़ों खाया इन बिल्डर से, 5 बिल्डरों ने वो झोपड़ियां उजाड़ी थी। तो ये हाल है हमारे इन मुनाफिक लीडरों का जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे लिए आरएसएस कम थी, हमारे लिए मोदी कम था, हमारे लिए शाह कम था, जो और हमारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने ये मुनाफिक मुसलमान आ गए। नाम अमानत उल्लाह, अल्लाह की अमानत, और बंदा ना मजहब पे, अरे किसी मजहब पे तो टिक जा, ना तू मुसलमान है ना तू हिंदू है, कौन सा है, और उल्टा मुकाबले कर रहा है। मतीन को बोल रहा है, मतीन मैंने 3 चिल्ले लगाए जाकर जमात में, तो तूने किस पे एहसान करा? अमानत मिल्लत पे एहसान करा, मतीन पे एहसान करा, मरकज निजामुद्दीन पे एहसान करा, किस पे एहसान करा कि तूने 3 चिल्ले लगाए थे? और 3 चिल्ले लगाने के बाद भी तेरी अय्याशी वाली फितरत वही रही, फिर भी तू बदकारी से, रियाकारी से नहीं बच पाया, फिर भी तू एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा नेता नहीं बन पाया। फिर चिल्ले तू कहां लगा कर आया था? तू भी क्या गुफा में चिल्ले लगाने गया था क्या तू भी गुफा में गया था क्या चिल्ले लगाने? वहां से अय्याशी सीख कर आया था क्या? तो जो तू झूठ बोल रहा है, तू मरकज निजामुद्दीन में गया, और वो हादी इशराक ईमान फरोश आप पार्टी का 8 महीने के लिए जो सीट लेके बैठा है, वो क्या कह रहा है? झूठे इब्ने झूठा कह रहा है। भाई नहीं भाई, केजरीवाल साहब ने तो कहा ही नहीं कि कोरोना का जिम्मेदार मरकज निजामुद्दीन है। बताइए कितना झूठा आदमी। एक नहीं 100 क्लिपों में केजरीवाल ने स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के कहा कि मरकज निजामुद्दीन इस बात का मुजरिम है कि उन्होंने कोरोना फैलाया। ये मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। और वो हाजी इशराक लालची इंसान 8 महीने की काउंसलर की सीट के लिए अपने आका को बचाने के लिए कह रहा है कि नहीं वीडियो एडिट कर दी गई। केजरीवाल साहब ने मरकज निजामुद्दीन को कुछ कहा ही नहीं। और ये झूठ का जनरेटर अमानतुल्लाह खान ये भी वहां जाके कह रहा है कि नहीं मरकज से कोई लेना देना नहीं हमारा, मरकज को हमने बंद नहीं करा, केजरीवाल साहब ने कुछ नहीं करा। और ये दुनिया जानती है कि मरकज निजामुद्दीन पर आप पार्टी ने क्या करा, केजरीवाल ने क्या करा। और 5 एमएलए बेगैरत एमएलए, बेहिस एमएलए, मुनाफिक एमएलए, अगर ये वाकई भारत के सच्चे नागरिक होते इस्तीफा मारते। अरे एमएलए तो आप रहते, अलग हो जाते पांचों के पांचों, लेकिन ये पांचों मुनाफिक कुर्सी के लालची, ये हरीस, ये खबीस नहीं अलग हुए, अपनी सीट बचा कर रखती है। मुसलमान करता है तो कटने दो, क्योंकि इनको पता है कि हम 500 में वोट खरीद लेते हैं। वहां पर खरीदारी चल रही है। हमारा जो मैं जिस बंदे को प्रमोट करने जा रही हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं हमेशा सच का साथ देती हूं। वहां पर चौहान बांगर पर एक बंदा है मोहसिन खान, गरीब आदमी जिसने लॉकडाउन में लाखों का बांटा और वो बर्बाद हो गया इन दिल्ली दंगों में। वो भी पूरा का पूरा होलसेल सप्लायर था जैकेटों का, उसकी पेमेंट अटकी पड़ी है। वो बंदा खड़ा हुआ है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो सभाएं कर सके, स्टेज सजा सके। और वो बंदा ईमानदार बंदा, उसको खरीदने की कोशिश करी जा रही है। ये अमानतुल्लाह उसको फोन करके कह रहा है 7 लाख ले लो बैठ जाओ। मतलब मैंने वहां पर एक स्पीच किया थी, इनके हाथों से तोते उड़ गए। वहां पर ऑफर करी जा रही है उसको कि 7 लाख ले लो और बैठ जाओ। ये हाल है यहाँ के अमानतुल्लाह का, ये कौम का लीडर कि वहां पर एक सच्चा बंदा, सिर्फ नाली साफ करने का इलेक्शन है, कोई प्रधानमंत्री की सीट का इलेक्शन नहीं है, री इलेक्शन 8 महीने के लिए काउंसलर का, जिसपे आप पार्टी भी करोड़ों बहा रही है, मतीन भी करोड़ों बहा रहा है। कांग्रेस की तरफ सारे के सारे वहां मुजरे चल रहे हैं, कांग्रेस के मुजरे, आप पार्टी के मुजरे, सारे बड़े बड़े नेता अभिनेता वहां पर पड़े में 8 महीने की सीट के लिए। और बेगैरत ये नहीं देख रहे कि नालियां लबालब भरी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो ये हाल होता है जब आप लोग सच का साथ छोड़ देते हैं, हक का साथ छोड़ देते हैं और टके टके पर बिकना शुरू हो जाते हैं। और ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। अगर इस बार चौहान बांगर से वो बिल्ला इशराक जीत जाता है आप पार्टी की तरफ से, तो यानी कि आप गद्दारी करेंगे मुसलमानों के लिए, जो मरे, आप गद्दारी करेंगे दिल्ली दंगों के लिए, आप क्लीन चिट दे देंगे उस आतंकी आदमी को, उस आरएसएस के एजेंट को, केजरीवाल को, जिसने दिल्ली दंगे करवाए थे, कोऑर्डिनेट कराए थे और 3 दिन तक लगातार दिल्ली को जलाया भुना गया था। या ये कहिए कि दिल्ली में मुसलमानों को जलाया भुना गया था। आप सब जिम्मेदार होंगे अगर इस बार वहां पर झाड़ू जीत गई। नोटा पे मारकर आ जाइए, बेशक आप नोटा पे बटन दबा दीजिए, मत दीजिए आप किसी को। अगर आप इसको जिता देते हैं केजरीवाल को, तो यकीन करिए ये बहुत इबरतनाक होगा। मुसलमान खुद मुसलमानों के साथ गद्दारी
तारीख कर जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने जो करा था वो दुनिया ने देखा था। किस तरह इसने खून बहाया था मुसलमानों का, किस तरह 8-8, 9-9 लड़कों की लाशें पड़ी थी और ये पुलिस वाले कैसे मार रहे थे, डंडे घुसा के वंदे मातरम कहला रहे थे। ये है मेरा मजहब, ये है मेरा इस्लाम। मेरा इस्लाम ये कहता है कि पैसे पे बिक जाओ। अरे हम एक जन्म वाले हैं, नहीं पता हम कब मर जाएं, हमें नहीं मालूम हम कब मर जाएं, लेकिन जो ज़िंदगी मिली है उसको तो यादगार बना दें। हम इतना तो कर दें कि अगर हम अभी मरते हैं तो ऊपर जाकर सुरखरू हो जाए कि ए अल्लाह, मैं हर कोशिश कर कर आया था इंसानियत बचाने की, मिल्लत को बचाने की, मुल्क को बचाने की, लोगों को यूनाइटेड करने की। क्या आप करते हैं? 1000-1000, 2-2 हज़ार में कैसे बिक जाते हो आप लोग।